चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दलाल को 5,000 देकर भारत पहुंचा बांग्लादेशी युवक। दुर्ग जिले में शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे एक बांग्लादेशी युवक को जीआरपी पुलिस ने बिना वैध दस्तावेज के गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास ना तो पासपोर्ट था, ना ही वीजा या भारत में रहने का कोई प्रमाण। मुंबई पुलिस से मिली सूचना के बाद दुर्ग जीआरपी ने कार्रवाई की। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने दलाल को 5,000 रुपए देकर भारत की सीमा पार की। पुलिस अब दलालों के नेटवर्क की जाँच कर रही है। दीपक बैज ने बुलेट चलाकर जर्जर सड़कों का किया विरोध। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर के केशकाल में खराब सड़कों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने नेशनल हाईवे 30 पर बुलेट बाइक चलाकर सड़क की बदहाली दिखाई और वीडियो जारी किया। बैज ने कहा कि सरकार सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि बस्तर जैसे पिछड़े इलाकों की सड़कों पर भी ध्यान दे। उन्होंने सड़कों की मरम्मत की तत्काल मांग की और कहा कि ये क्षेत्र के विकास से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में बिना ट्रेड लाइसेंस नहीं चला पाएंगे दुकान। राज्य सरकार ने अब सभी दुकानदारों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। शुक्रवार को नगरीय प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। बिना लाइसेंस कोई भी गुमटी दुकान या मॉल नहीं चल सकेगा। ये नियम 192 नगरीय निकायों में लागू होगा। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए सड़क और बाजार के आधार पर अलग अलग दरें तय की गई हैं। विभाग ने लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन भी किया है। 118 साल पुरानी खोंगसरा टनल में जुगाड़ से चल रही ट्रेनें। कटनी बिलासपुर रेल सेक्शन की खोंगसरा टनल 118 साल पुरानी है और अब जोखिम भरी स्थिति में है। 1907 में बनी इस टनल से ट्रेनें बेहद सावधानी से गुजरती हैं। मालगाड़ियां अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति घंटा और यात्री ट्रेनें 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। रेलवे अभी भी लकड़ी के सहारे और अस्थायी मरम्मत से इसे संचालित कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि टनल की उम्र पूरी हो चुकी है और इसे जल्द पुनर्निर्मित किया जाना चाहिए। पत्रकार कॉलोनी में कलेक्टर जितेंद्र यादव ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण। राजनांदगांव में कलेक्टर जितेंद्र यादव ने पत्रकार कॉलोनी में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कॉलोनी में पेयजल के लिए सेम्पवेल निर्माण और हाई मास्ट लाइट लगाने का निर्देश दिया गया है। यादव ने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रशासन पत्रकारों की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देगा ताकि बेहतर आवासीय वातावरण तैयार हो सके। डिप्टी सीएम के निर्देश पर मुंगेली में सड़क मरम्मत हुई शुरू। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर मुंगेली की जर्जर सड़कों की मरम्मत शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग ने पड़ाव चौक से लोरमी रोड बाईपास तक बीटी पैच रिपेयर कार्य आरंभ किया। ये मार्ग शहर के मुख्य हिस्से से गुजरता है, जहां रोजाना भारी ट्रैफिक रहता है। सड़क की खराब स्थिति के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब मरम्मत से आवागमन सुगम होने की उम्मीद है। कोटा में कलचुरी महोत्सव के बैनर फाड़ने पर 3 को किया गया गिरफ्तार। बिलासपुर जिले के रतनपुर में होने वाले कलचुरी कलार महोत्सव से पहले विवाद बढ़ गया है। कोटा में कार्यक्रम के बैनर और पोस्टर फाड़ने पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 नवंबर को आयोजित होने वाला ये महोत्सव कलचुरी समाज की कुल देवी मां महामाया को समर्पित है। समाज के नेताओं ने कहा कि ये आयोजन परंपरा, कला और गौरव की प्रतीक है। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। घर में घुसकर 22,000 की चोरी। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर चोरी की घटना का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई। 5 नवंबर की रात करीब 1 बजे देवांगन मोहल्ले में ये वारदात हुई थी। घर के मालिक सतीश देवांगन ने बताया कि उनकी बेटी की आवाज सुनकर वे जागे, लेकिन तब तक आरोपी 22,000 रुपए लेकर भाग चुके थे। 21 करोड़ की लागत से बनेगा 300 सीटर बालक छात्रावास। बिलासपुर में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग की समीक्षा बैठक में बताया गया कि 21 करोड़ रुपए की लागत से 300 सीटर बालक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की मॉनिटरिंग फील्ड स्तर पर की जाए। बैठक में 10 जिलों के अधिकारी शामिल हुए, जिनमें कलेक्टर संजय अग्रवाल और सीईओ संदीप अग्रवाल भी उपस्थित थे। निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। सिंधी समाज के इष्ट देव पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। रायगढ़ में एक युवक ने सोशल मीडिया पर सिंधी समाज के आराध्य देव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद समाज के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी मनमोहन बघेल उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया है। उसने अपने फेसबुक अकाउंट से अपमानजनक शब्द और गालियां लिखी थीं। घटना कोतरा रोड थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने IT एक्ट और भड़काऊ पोस्ट के तहत मामला दर्ज किया है। समाज के लोगों ने ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
रायपुर मेकाहारा में बुर्का पहनी महिलाओं ने भ्रूण फेंका। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल मेकाहारा परिसर में 7 नवंबर की सुबह भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में बुर्का पहने 2 महिलाएं और 2 पुरुष संदिग्ध गतिविधि करते दिखे। महिलाएं 2 अलग अलग वाहनों से पहुंची और भ्रूण फेंककर चली गई। घटना मौदाभारा थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि भ्रूण अवैध गर्भपात का मामला हो सकता है। कमांडर सुनील सचिव एरिना समेत 7 नक्सलियों ने किया सरेंडर। गरियाबंद धमतरी नुआपाड़ा डिवीजन के 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें उदंती एरिया कमांडर सुनील और सचिव एरिना शामिल हैं, जिन पर 8-8 लाख का इनाम था। कुल 37 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हरियाणा निवासी सुनील 2004 से माओवादी संगठन से जुड़ा था और कई राज्यों में सक्रिय रहा। लंबे समय तक संगठन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के बाद उसने हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। SECR से चलने वाली 4 ट्रेनें हुई कैंसिल। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल में शालीमार यार्ड आधुनिकीकरण कार्य के कारण SECR से होकर चलने वाली 4 ट्रेनें 13 से 23 नवंबर के बीच रद्द रहेंगी। रेलवे प्रशासन के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत ये काम तेजी से पूरा किया जाएगा। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। बिलासपुर जोन सहित देश के कई हिस्सों में इसी अवधि में रेल कार्य चलेंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे, दिखा देशभक्ति का जोश। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए। रायपुर में कृषि महाविद्यालय सहित कई संस्थानों में देशभक्ति का माहौल दिखा। कृषि महाविद्यालय रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर आरती गुहे, डॉक्टर संजय शर्मा समेत 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए इस राष्ट्रीय आयोजन का सीधा प्रसारण भी किया गया। रायपुर में देसी शराब के 7 आरोपी गिरफ्तार। खमतराई पुलिस ने रायपुर के RTO ऑफिस के पास डेरापारा बंजारी नगर क्षेत्र से अवैध शराब रखने वाले आरोपी प्रदीप तिवारी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 89 बोतल देसी मसाला शराब कुल 106 लीटर बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वे शराब बेचने की तैयारी में है। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। बस्तर में 12 ठिकानों पर NIA ने मारी रेड। NIA ने दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में CPI संगठन से जुड़े 2023 के IED विस्फोट और घात हमले के मामले में 12 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई 7 नवंबर को की गई। ये वही केस है जिसमें दंतेवाड़ा के अरनपुर में IED ब्लास्ट से 11 जवान शहीद हुए थे। NIA को संदेह है कि कई स्थानीय सहयोगी भी इस हमले में शामिल थे। छापे में कई डिजिटल डिवाइस और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए। 4 महीने बाद खुली कुटुमसर गुफा। बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा 4 महीने बाद फिर से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। बारिश के दौरान पानी भरने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। उद्यान प्रबंधन के अनुसार पिछले 5 वर्षों में यहां 4 लाख से अधिक सैलानी पहुंचे, जिनमें 120 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। पिछले 6 महीनों में ही 37,000 से अधिक सैलानी पहुंचे हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। रायपुर, धमतरी, कांकेर और राजनांदगांव की टूटी सभी सड़कें। बारिश के बाद छत्तीसगढ़ की सड़कों की हालत खराब हो गई है। राज्य गुणवत्ता नियंत्रण सेल के अनुसार 27 जिलों में 214 सड़कें जर्जर हैं। रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव और कांकेर में स्थिति सबसे खराब है। 7 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और 12 इंजीनियरों पर विभागीय जांच की तैयारी है। रायपुर जबलपुर मार्ग पर सड़कें लगभग 1 किलोमीटर तक टूट चुकी हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है।